हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को स्वागत है गाइज़ मेरे नए ब्लॉग में। तो इस जितिया स्पेशल ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ मैंने जितिया की पूजा कैसे की और हमारे यहाँ क्या क्या नियम होते हैं। मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो पूजा के बीच में माँ बेटी का प्यार। और मेरी बेटी खूब परेशान हो गई, मम्मी मेरे को भी पूजा करनी है आपके साथ। मैं बोली ठीक है, आप भी आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान रेडी कर लिया जितिया के लिए। तो स्पेशली इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगता है, सिर्फ जो इसमें मेन जो होता है उसमें चना, खीरा और झींगा का पत्ता और जितिया, बस यही 3-4 चीज़ होते हैं। और बाकी जो सिंदूर वगैरह होते हैं, चावल वगैरह, वही सब लगते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब कुछ नहीं होता है, नॉर्मल तरीके से होता है पूजा। हाँ, लेकिन इसका फास्ट बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, उपवास जो होता है बहुत कठिन और हार्ड होता है बोलते हैं लोग। तो मैंने तो किया पहली बार, तो मुझे भी लगा, बट मुझे फास्टिंग से इतना नहीं प्रॉब्लम हुआ जितना मुझे सर्दी और बुखार लग गया था, तो उससे दिक्कत हो गया था। फिर कोई नहीं, माता जितिया ने सारा पार ही लगा दिया, अच्छे से सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे मैं जितिया चढ़ा रही हूँ खीरा में चना सब कुछ ये करके। और यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी भी चल रही है और पीछे से मेरी बेटी भी परेशान कर रही है। तो हे गाइस, तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं अपने मतलब साथ जो भी मैं कर रही हूँ वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और मैं एक्स्ट्रा नहीं दिखाती हूँ। और हाँ गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कभी भी फ़िल्टर नहीं डालती हूँ। मैं जो भी हो रियल कैमरा से शूट करके आप लोगों के साथ, जो भी मेरे फ़ोन का कैमरा उसे शूट करती हूँ और मैं डाल देती हूँ। मैं कुछ भी इफ़ेक्ट वगैरह नहीं करती हूँ, मुझे उतनी एडिटिंग भी नहीं आती, मुझे जितना आता है मैं उतना ही करके डालती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उतने में ही आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें, और कोशिश भी करती हूँ कि आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करें और खूब सारा प्यार दें, तो और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं धूप दिखा रही थी और मेरी बेटी पीछे से बैठ गई। वो बहुत खुश हो जाती है घर पे जब भी पूजा पाठ होता है तो मेरी बेटी। और लास्ट में मैं बैठा ली कि चलो आप भी पूजा कर ही लो मेरे साथ बैठ के। तो आपके यहाँ पे कैसे नियम होते नहीं होते मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ पे जो भी नियम हो रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं जितना जानती हूँ, मुझे जितना पता था मैं उस हिसाब से कर रही थी। उसके बाद मैं आरती करने लगी। वैसे जितिया में ज़्यादा नियम नहीं होता है, जो भी अपने घर का जो नियम होता है, सबके अपने घर पे अलग अलग नियम होते हैं, बस वही चल रहा था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। और सुबह से फास्टिंग, बिना निर्जल व्रत जिसको बोलते 24 घंटा का, वो होता है इसमें। और मैं आरती उरती फटाफट कर ली। करने के बाद मैं कभी आरती कर रही हूँ, कभी अपनी बेटी को देख रही हूँ क्योंकि बहुत परेशान कर रही है। और यहाँ पे मैं पंडार दे रही हूँ, इसको पंडार कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। आरती लगाने के बाद ज़रूर ये किया जाता है, तो इससे पूजा कंप्लीट मानी जाती है मेरे यहाँ पे। तो मुझे तो जितनी आती है मैं उतना ही कर रही हूँ, मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है। और हाँ, अगर आप लोग को लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। उससे मैं क्षमा याचना कर रही हूँ भगवान जी से कि मेरा तो जितिया जो उपवास है वो तो आधा मतलब पार हो ही गया, और अच्छे से पार लगा दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी मन्नत होता है वो मांगते हैं। और वैसे भी ये रात भर ऐसे ही रखा रहता है, और सुबह जब आप पारण करोगे तब इसको हटा सकते हैं। अभी कुछ नहीं छूना छाना रहता है, ये जैसे है वैसे मैं छोड़ दूँगी उसको। तो इस तरीके से मेरी जितिया की पूजा कंप्लीट हो गई। और कंप्लीट होने के बाद वैसे भी मौसम मैंने बहुत साथ दिया क्योंकि मौसम बहुत ठंडा और काफ़ी बारिश थी। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ प्रणाम कर लो, आप भी आरती ले लो। तो मेरी बेटी कब से कह रही थी मम्मी टीका दे दो, टीका दे दो। मैं बोली ठीक है अब दे दूँगी, आप आ जाओ। तो मैंने बच्चे के लिए पूजा किया, तो पहले बच्चे को ही देना बनता है। और मैं बैठाई, प्रणाम करी, मैं सिखा रही उसको कैसे प्रणाम करते कैसे बोलते। तो वो हंस रही थी बार बार, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, नहीं कर रही है। वो बहुत परेशान हो जाती है किसी भी चीज़ को देख के, स्पेशली जब घर पे कोई पूजा पाठ होता है तो मेरी बेटी पूरा परेशान हो जाती है, मम्मा क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और मैं उसे बता रही हूँ वीडियो में सबको हाई करो। फिर मैंने उससे प्रणाम करवाया, फिर मैं आरती दे रही थी। तो इस तरीके से हमारा क्यूट सा व्लॉग, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और ये रहा हमारा क्यूट सा व्लॉग, और इस तरीके से हमारी जितिया की पूजा हुई। और वैसे भी मान्यता है कि जितिया की पूजा जो बच्चे के लिए कहते हैं, बेटा और बेटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिसके बच्चे हो जाते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो ये मेरी पहली जितिया थी। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आया हो। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा दिखा रही हूँ आप लोगों को, तभी मुझे आप लोग पसंद कर रहे हो। थैंक यू गाइज़ एंड बाय बाय। लाइक से